तो हम पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ओके, सो इन दिस टॉपिक हम सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, फिर हमने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, जिसमें कि हमने न्यूट्रिशन देखा, किस प्रकार हम न्यूट्रिशन देते हैं क्रॉप को और उसकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते हैं, यील्डिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आज जो है हम देखने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में ही जो क्रॉप पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो क्रॉपिंग के पैटर्न्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, क्योंकि हम थर्ड टॉपिक है ये किसमें, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट, कैसे हम न्यूट्रिशन इम्प्रूव करते हैं सॉइल का। फिर हमने देखा था द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि क्रॉपिंग के लिए ज़रूरी है और वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन सिस्टम्स हमने देखे कि किस किस तरीके से इरिगेट किया जा सकता है फार्म्स को और किस प्रकार से वाटर जो है वो पहुँचाया जाता है क्रॉप्स को। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न कि किस तरीके से क्रॉप को किस पैटर्न में लगाया जाता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न के 3 टाइप हैं। सबसे पहला जो टाइप है क्रॉपिंग पैटर्न का वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के बाद जो सेकंड जो पैटर्न है वो है इंटर क्रॉपिंग, और इंटर क्रॉपिंग के बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि दो वैरायटी की जो क्रॉप है वो एक साथ एक ही फार्म में लगाई जाती है। तो जो फार्म जो सीड्स होते हैं, ठीक है, क्रॉपिंग के पहले जो सीड्स होते हैं दोनों के मिक्स कर दिए जाते हैं सीड के, और उनको फिर जो है सो कर दिया जाता है सॉइल में, और इस प्रकार जो है दो वैरायटी एक ही फार्म में जो है वो कल्टीवेट होती है। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इज व्हाट? ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इज क्रॉपिंग ऑफ 2 different crops in the same field is called as mixed cropping. ठीक है, तो ऐसी क्रॉपिंग को मिक्स्ड क्रॉपिंग किया जाता है, कहा जाता है, जिसमें 2 डिफरेंट वैरायटी की जो क्रॉप है उन्हें एक साथ जो है लगाया जाता है फार्म में। अब इसमें क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक क्रॉप जो होती है वो ज़्यादा नंबर में होती है और जो अदर क्रॉप है वो कम नंबर्स में होती है। ठीक है, तो जिस क्रॉप के आप ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं वो कहलाती है मेजर क्रॉप, और दूसरी क्रॉप जिसके कि हम कम प्लांट्स लगाते हैं, कम क्वांटिटी में होती है, उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्रॉप। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्रॉप उसे कहा जाता है। यूजुअली मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है वो यूजुअली एक ग्रेन क्रॉप के साथ एक पल्स क्रॉप और ऑयल यील्डिंग क्रॉप लगाई जाती है। ठीक है, तो यूजुअली एक ग्रेन क्रॉप विथ पल्स और ऑयल यील्डिंग क्रॉप। इससे क्या फायदा होता है? ठीक है, क्या होता है कि जब ग्रेन को पल्स क्रॉप के साथ मिक्स करके लगाया जाता है तो इससे ये फायदा होता है कि जो हमें पता है पल्स क्रॉप या ऑयल यील्डिंग क्रॉप जो होती हैं उनमें नाइट्रोजिनस फिक्सिंग जो है उसकी
कैपेसिटी होती है, उसकी क्वालिटी है, क्योंकि पल्स क्रॉप जो होती है उसकी रूट्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नाइट्रोजन है उसे फिक्स कर देते हैं और सॉइल जो है नाइट्रोजन के लिए रिच हो जाती है। तो इन दिस केस क्या होता है कि जो पल्स क्रॉप में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग की जा रही है बैक्टीरिया के द्वारा, वह नाइट्रोजन सॉइल में अवेलेबल होगी। तो वह नाइट्रोजन जब सॉइल में अवेलेबल होगी तो ग्रेन क्रॉप भी उसे यूज कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस कॉम्बिनेशन में ही यूजुअली मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो क्या प्रिंसिपल्स है जिसपे कि ये मिक्स्ड क्रॉपिंग बेस्ड है। तो प्रिंसिपल्स ऑन विच मिक्स्ड क्रॉपिंग इज बेस्ड। ठीक है, तो क्या चीजें सोची फार्मर ने और फिर ये आइडिया लगाया कि क्यों ना मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाए। तो प्रिंसिपल्स क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग के? स्पेस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेस जो है हमारा बच रहा है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी ऑफ स्पेस, योर स्पेस इकोनॉमी, ठीक है, कि हम एक ही स्पेस में दो प्रकार की क्रॉप कर रहे हैं तो हमारी स्पेस इकोनॉमिकल हो गई, हमें दो प्रकार की क्रॉप मिल रही है एक सेम फील्ड में, ठीक है। तो सबसे पहला होता है स्पेस इकोनॉमी। दूसरा होता है इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर। इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर क्या, कि मान लीजिए आपकी दो क्रॉप में से जो है एक क्रॉप नहीं हुई ठीक से, ग्रेन्स जो है वो ग्रेन वाली क्रॉप यदि प्रॉपर नहीं हुई, तो जो पल्स क्रॉप है आप उससे जो है आप एटलीस्ट उसको जो है बचा सकते हैं। तो एक इंश्योरेंस है। मान लीजिए आपने एक ही क्रॉप यदि करते हैं और किसी भी कारण से, ठीक है, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो क्रॉप फेल हो गई तो आपको पूरी की पूरी क्रॉप का नुकसान है। लेकिन जब आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो आप इंश्योर हो जाते हैं कि चलो मेरी कोई ना कोई फसल तो ठीक से होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों फेल हो जाए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। तो इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर आपको मिलता है जब आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सॉइल, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करेंगे जब आप पल्स के साथ क्रॉप को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में जब आप पल्स क्रॉप को ग्रेन क्रॉप के साथ लगाते हैं तो वह उसमें यह कैपेसिटी है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और सॉइल जो है वो नाइट्रोजन में रिच हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ग्रेन क्रॉप को यदि नाइट्रोजन लगता है तो आप यहाँ पर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पल्स क्रॉप की वजह से जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में रिच हो जाएगा, सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, ठीक। तो इस प्रकार दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स जिनको कि ध्यान में रखकर फार्मर्स जो हैं क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फायदे हैं जो फार्मर को होते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की वजह से, ठीक है। तो नाउ वी विल सी द बेनिफिट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, तो सबसे पहला है कि सेविंग टाइम एंड लेबर। सबसे पहला ये है कि फार्मर को दो क्रॉप के लिए काम एक ही वक्त करना पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फार्मर का टाइम भी सेव कर रहा है और लेबर भी सेव कर रहा है, उसका श्रम भी कम लगेगा, क्योंकि दो अलग अलग क्रॉप में उसे ज़्यादा श्रम देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो एक ही फार्म में दो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ले रहा है तो एक ही टाइम में उसकी दो क्रॉप हो रही है, इस प्रकार उसका समय और श्रम दोनों बच रहा है। तो इट इज सेविंग टाइम एंड लेबर, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल,
ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है सॉइल का। ठीक है, जब आप दो डिफरेंट टाइप की क्रॉप कर रहे हैं तो सॉइल को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रॉप, आपको डिफरेंट वैरायटी मिल रही है क्रॉप्स की। ठीक है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट, रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट, कैसे पेस्ट के लिए रेजिस्ट हो रहा है? जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, वीड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, पैथोजेंस हो सकते हैं जो कि फसलों को खराब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पेस्ट। और इन चीज़ों के अगेंस्ट जो भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए उन्हें हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये जो पेस्ट होती है जो हमारी फसलों को खराब करती हैं, इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसेक्ट और पर्टिकुलर वीड और पर्टिकुलर जो डिजीज होती है वो एक पर्टिकुलर क्रॉप को ही अफेक्ट करती है। इस प्रकार जब आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो क्या होता है कि जब आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे तो पेस्ट जो पूरे क्रॉप पे नहीं फैल पाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की है और पेस्ट को एक पर्टिकुलर क्रॉप ही चाहिए। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग की वजह से आपकी क्रॉप जो है वो पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है। तो यह एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बहुत सारी फसलें इन पेस्ट की वजह से खराब हो जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार दीज आर द बेनिफिट। सम मोर आर देयर। यस, वन मोर बेनिफिट इज दैट कि क्या होता है कि जब मेजर क्रॉप जो है, जैसा मैंने बताया कि ग्रेन क्रॉप को पल्स के साथ लगाते हैं और यह जो मेजर क्रॉप कहलाती है, तो क्या होता है कि जब मेजर क्रॉप को निकाल लिया जाता है तो जो उसका जो भी रेसिड्यूज बचते हैं, ठीक है, लाइक स्टॉक है, ठीक है, जब एक बार फसल कट गई तो उसके स्टॉक जो है वो रहेंगे फार्म में, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, प्लफ्ड कर दिया जाता है, उसी ग्राउंड में खोद के और दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भी एक मैन्योर का काम करता है फार्म के लिए। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक क्रॉप का वेस्ट मटेरियल दूसरी क्रॉप को काम आ जाता है इन द मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल ऑफ वन क्रॉप यूटिलाइज्ड बाय अदर। ठीक है, तो इस प्रकार एक क्रॉप का वेस्ट मटेरियल दूसरे को काम आ रहा है। दूसरा जो है नो डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिएशन ऑफ सॉइल। कैसे? जैसा कि मैंने बताया कि पल्स क्रॉप क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है, और मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग किया पल्स क्रॉप ने वो किसके काम आ रहा है, ग्रेन के। इस प्रकार जब सॉइल में मिक्स्ड क्रॉपिंग लगती है तो सॉइल का न्यूट्रिशन डिप्लेशन कम से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सॉइल के न्यूट्रिशन डिप्लेशन को कम करते हैं जब हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब डिप्लेशन जो है वो सॉइल न्यूट्रिशन का कम से कम होता है इन केस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो दीज आर द थिंग, क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला है सेविंग टाइम एंड लेबर। ठीक है, सेविंग फार्मर के टाइम और लेबर को सेव करता है, सॉइल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, वन मोर थिंग, इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर, जो ऑलरेडी हमने देखा था। ठीक है, इंश्योरेंस रहता है फार्मर के पास कि उसकी फसल खराब नहीं होगी, एटलीस्ट वन क्रॉप विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रॉप, दो वैरायटी उसको मिलती है क्रॉप्स की, रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट बताया मैंने ऑलरेडी, वेस्ट मटेरियल ऑफ वन क्रॉप इज यूज्ड बाय द अनदर क्रॉप। ठीक है, इस प्रकार आपका वेस्ट मटेरियल भी आपको काम में आ रहा है। नो डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल, सॉइल का हम कम से कम जो डिप्लेशन है वह कर रहे हैं। देन इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर। ठीक है, इंश्योर करती है मिक्स्ड क्रॉपिंग फार्मर को कि उसकी कोई ना कोई फसल सही होगी, सक्सेस होगी। ठीक है, तो इस प्रकार मिक्स्ड क्रॉपिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग के कुछ जो है डिमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉप। ठीक है, जब आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो आप
क्या होता है कि आप कोई मशीनरी यूज नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, डिफिकल्ट टू यूज्ड मशीनरी, ठीक है, लाइक आपको हार्वेस्टिंग में यदि आपको कोई मशीन यूज करनी है और कोई एक फसल निकालनी है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स्ड क्रॉपिंग है, आपको मैन्युअली फसलों को काटना पड़ेगा मिक्स्ड क्रॉपिंग में। इस प्रकार यहाँ पे आपके टाइम और लेबर का जो है ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, तो इस प्रकार आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेबर कंज्यूमिंग होगा, तो डिफिकल्ट टू यूज एनी मशीनरी, ठीक है। दूसरा, ओके, सम टाइम क्या होता है कि कुछ क्रॉप में ज़्यादा जो है देखभाल करनी पड़ती है और उस पर्टिकुलर क्रॉप को हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लाइक जो ग्राउंडनट क्रॉप होती है, ठीक है, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, तो ग्राउंडनट की जो क्रॉप होती है उसमें जो सेमिल ऊपर जो कैस्टर पेस्ट होती है वो उसे प्रभावित करती है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ग्राउंड नट के जो प्लांट्स होते हैं प्लांटेशन, उन्हें बार बार स्टिर करना पड़ता है मैनुअली, ठीक है, ताकि वो जो पेस्ट है वो नीचे ही रहे और पूरे प्लांट को प्रभावित ना करें, ठीक है। यदि यही ग्राउंड नट आप मिक्स्ड क्रॉपिंग में करेंगे तो ये आपके लिए संभव नहीं होगा कि आप सिर्फ ग्राउंड नट के प्लांट्स को स्टिर करें, ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड क्रॉपिंग है, सारे के सारे जो क्रॉप है वो एक साथ है, तो इन दैट केस इट बिकम डिफिकल्ट व्हेन यू हैव टू डू पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है आपको कुछ करना है किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज प्लफिंग of crop after harvesting is difficult। कैसे डिफिकल्ट है, ठीक है। ड्राई क्रॉप्स जो रहती हैं, जैसे कि ग्रेन क्रॉप जो कि ड्राई हो जाती है जब उसे निकाल लिया जाता है और उसके बाद वो ड्राई रहती हैं, ड्राई स्टॉक्स रहते हैं उसके, तो उन्हें ड्राई क्रॉप्स कहा जाता है। तो जो ड्राई क्रॉप्स होती हैं उन्हें प्लफ करना बहुत इजी होता है, ठीक है, ड्राई क्रॉप्स को प्लफ करना बहुत इजी होता है, लेकिन वहीं मिक्स्ड क्रॉपिंग जो आप किसकी लेंगे, पल्स की, ठीक है, तो पल्स की जो क्रॉपिंग होती है वो यूजुअली ड्राई नहीं होती, ठीक है, तो उन्हें क्या होता है कि बाद में जो है सुखाया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार यूजुअली ग्रेन क्रॉप ड्राई क्रॉप होती है और उन्हें प्लफिंग करना इजी होता है, लेकिन जब यही ड्राई क्रॉप आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो प्लफिंग उतना इजी नहीं होगा, ठीक है, आपको क्योंकि वन बाय वन जो जो प्लांट ग्रेन के हैं उन्हें आपको प्लफ करना होगा, तो इट मेक्स द प्लफिंग डिफिकल्ट, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो ड्राई क्रॉप की प्लफिंग है सिर्फ वही आप कर सकते हैं, और आपको इसमें भी क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा, लेबर लगेगा, जब आप एक एक सिर्फ पर्टिकुलर प्लांट को ही प्लफ करेंगे। तो इन दैट केस जब एक स्पेसिफिक मेथड एक स्पेसिफिक क्रॉप के लिए ही यूज की जाती है, तो इन दैट केस मिक्स्ड क्रॉपिंग डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको वह मेथड एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ही यूज करनी है। तो ये बात समझने लायक है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग जब उस केस में उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिसएडवांटेज हो जाती है हमारे लिए, जब हमें कोई एक पर्टिकुलर मेथड एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ही यूज करनी है, ठीक है। तो ये प्लफिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये जो है इसके एक डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, फाइन। और एक ग्राउंडनट का मैंने आपको दिखाया डिसएडवांटेज क्या है, तो कहने का मतलब यही है कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक मेथड जब आप एक स्पेसिफिक क्रॉप के लिए ही यूज कर सकते हैं, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में वह करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है या इम्पॉसिबल भी हो जाता है, ठीक। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड सम आर डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग टू। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक नई मेथड जो है आई क्रॉप पैटर्निंग की, और उसे कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। तो नाउ वी विल सी व्हाट इज इंटर क्रॉपिंग। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी व्हाट इज इंटर क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग पैटर्न ऑफ क्रॉप इज लाइक अ मिक्स्ड क्रॉपिंग, बट द क्रॉप
are in a definite row pattern, they are not mixed like in the mixed, ठीक है, mixed cropping। तो एक सेम फील्ड में दो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर रो पैटर्न में है, वो मिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो ग्रोइंग ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप in same field simultaneously in definite row pattern, ठीक है। इस प्रकार जो एक फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, रो में लगा रहे हैं प्लांट को, ठीक है, और ठीक है, इस प्रकार रो में आप डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स लगा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक मेजर क्रॉप रहती है और एक सब ऑर्डिनेट क्रॉप, और जो रेशो होते हैं वो 1:2, 1:1, 1:2 और 1:3 रो ऑफ क्रॉप्स हो सकता है। दैट मीन्स कि एक क्रॉप मेजर क्रॉप, एक जो रो है वो मेजर क्रॉप, फिर एक रो जो है सबऑर्डिनेट क्रॉप, फिर मेजर, फिर सबऑर्डिनेट, या 1:2 पैटर्न, 1 रो मेजर क्रॉप, 2 रो सबऑर्डिनेट क्रॉप, 1 रो मेजर क्रॉप, 2 रो सबऑर्डिनेट। इस प्रकार ये रेशियो जो है रखा जा सकता है इनके न्यूट्रिशन नीड के अकॉर्डिंग, कि किस प्रकार हमें रो पैटर्न रखना है, इट इज अकॉर्डिंग द न्यूट्रिशन नीड। तो रो पैटर्न इज अकॉर्डिंग द न्यूट्रिशन नीड ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो क्या किया कि इंटरक्रॉपिंग में उन्होंने एक प्रॉपर रो बना दी इंस्टीड ऑफ मिक्सिंग द क्रॉप, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि जब आपने इंटरक्रॉपिंग की तो आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसके, मिक्स्ड क्रॉपिंग के, लेकिन साथ ही आप मशीनरी भी यूज कर सकते हैं। आपको यदि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कोई मेथड्स करने हैं तो इट बिकम्स इजी इन केस ऑफ इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो द ऑल बेनिफिट्स विल बी देयर, ठीक है। और इसमें भी मिक्स्ड क्रॉपिंग की तरह ही ग्रोइंग जो है क्रॉप की, वो जो दो डिफरेंट क्रॉप है उसमें से एक क्रॉप हो सकती है ग्रेन क्रॉप, और जो अदर क्रॉप है वो हो सकती है पल्स और ऑयल यील्डिंग क्रॉप, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग भी जो है वो की जाती है बिटवीन द ग्रेन क्रॉप एंड पल्स क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, मेज एंड सोयाबीन एंड मेज, इनको साथ में उगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार सोयाबीन के साथ मेज या मक्का को बोया जा सकता है और इंटरक्रॉपिंग जो है उसकी की जा सकती है, ठीक है। तो इन दिस केस ऑल्सो जब आप एक पल्स क्रॉप लेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो की जाएगी बैक्टीरिया के द्वारा, और जो सॉइल है इट बिकम रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार intercropping, it has all the benefit of मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के आपको सारे बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। क्या क्या मिक्स्ड क्रॉपिंग के बेनिफिट थे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल, इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर, ठीक है। देन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यू आर गेटिंग हियर ऑल्सो, देन डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल इज नॉट occurring in this pattern, ठीक है। साथ ही जो और हमने क्या देखा था उसमें कि वैरायटी हमें मिल रही है क्रॉप की, यहाँ पे भी आपको दो प्रकार की वैरायटी मिल रही है, ठीक है। यील्डिंग, जो हाई यील्डिंग होगी क्रॉप की, जब क्रॉप इस पैटर्न में आप लगाएंगे तो क्या होगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से जो हाई यील्डिंग है क्रॉप की वो होगी। तो इस प्रकार सारे के सारे बेनिफिट्स जो मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमें मिल रहे हैं वो तो हमें मिलेंगे ही, लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के वो यहाँ नहीं होंगे, ठीक है। तो हियर वी कैन use the machinery or methods which are specific to the crop, ठीक है। Like in one row only we have to do that
मेथड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें इस क्रॉप में कुछ पर्टिकुलर मेथड्स अप्लाई करनी है तो हम सिर्फ एक रो में उसे अप्लाई कर सकते हैं, या उसे हार्वेस्ट करना है मशीन्स के द्वारा तो हम उसे पूरी की पूरी रो को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो यूज ऑफ मशीनरी है और स्पेसिफिक मेथड्स हैं फॉर पर्टिकुलर क्रॉप, वी कैन यूज देम बेटर इन द इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो इस प्रकार मशीनरी और स्पेसिफिक मेथड्स कैन बी यूज्ड easily in intercropping, ठीक है। तो यह बेनिफिट है इंटरक्रॉपिंग का, ठीक। अब हम देखेंगे कि इंटरक्रॉपिंग हमने देख लिया, जस्ट रो पैटर्न होता है, दैट इज द स्पेसिफिक फॉर इंटरक्रॉपिंग, और बाकी सारे बेनिफिट्स आर सेम एज मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। नाउ वी विल सी क्रॉप रोटेशन, किस प्रकार क्रॉप रोटेशन होता है, क्या होता है, वो अब हम देखते हैं। द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग दैट इज रोटेशन ऑफ क्रॉप। Okay friends, so now we will see what is the next pattern. It is the crop rotation and it's very common pattern, crop rotation. क्रॉप रोटेशन क्या कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन में, क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं कि सक्सेशन में डिफरेंट क्रॉप लगाई जाती है इन द सेम फील्ड, ठीक है। तो डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटिवली, ठीक है, साथ में नहीं, अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक फार्म में, एक ही खेत में अल्टरनेशन में जो है डिफरेंट क्रॉप लगाई जा रही है। लाइक ये जो है मान लीजिए एक कोई क्रॉप है, उसमें इस सीजन में जो है विंटर सीजन में एक क्रॉप ली गई, फिर समर सीजन में दूसरी क्रॉप ली गई, और ये जो अल्टरेशन है यूजुअली लेग्यूमिनस क्रॉप के साथ होता है। जैसे कि जो सोयाबीन है उसके साथ व्हीट लगाया जाता है, यूजुअली आपने देखा होगा व्हीट फॉलोड बाय सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, ठीक। तो व्हीट की जो फसल होती है, ठीक है, वो कौन सी फसल है, वो विंटर की फसल है, और वो हमें कब मिलती है, समर सीजन में वी गेट इट, ठीक है। तो व्हीट लगाते हैं लोग, और उसके बाद जब व्हीट की हार्वेस्ट हो जाती है तो सोयाबीन बो दिया जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक ही फार्म में जो है व्हीट के बाद सोयाबीन लगा रहे हैं, इस प्रकार अल्टरनेशन कर रहे हैं, ठीक है। सोयाबीन के बाद फिर से आप जो है कोई दूसरी फसल लगाएंगे, और इस प्रकार ईयर आफ्टर ईयर यू आर डूइंग द सेम अल्टरेशन, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन में आप क्या कर रहे हैं, फसलों को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक व्हीट, फिर सोयाबीन, देन व्हीट, देन सोयाबीन, ठीक है। इन बिटवीन वन मोर क्रॉप कैन बी कम, ठीक है। तो इस प्रकार टू और मोर different crop are grown together, not together, are grown alternatively in the same field year after year is called as crop rotation, ठीक है। क्रॉप रोटेशन के भी कुछ फायदे हैं, और इस प्रकार क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम देखेंगे। जब आपको क्रॉप रोटेशन करना है तो आपको क्या जरूरत है, तो क्रॉप रोटेशन शुड बी डन इन द सेम फील्ड। जब आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो आप एक सेम फील्ड में ही उसका रोटेशन करना होगा। रिक्वायरमेंट फॉर गुड क्रॉप रोटेशन हम यहाँ देख रहे हैं कि जब आप एक सेम फील्ड में क्रॉप रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो वह एक अच्छा रिजल्ट देती है। देन द क्रॉप रोटेशन शुड बी विद लेग्यूमिनस प्लांट और पल्स प्लांट। लेग्यूमिनस को पल्स भी कह सकते हैं, और ऑयल यील्डिंग प्लांट,
ठीक है। तो जो क्रॉप रोटेशन होगा उसमें एक पल्स प्लांट को शामिल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर जो सोयाबीन है वो क्या है, एक ऑयल यील्डिंग क्रॉप है जिससे कि हमें ऑयल मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्रॉप रोटेशन में लेग्यूमिनस प्लांट का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, साथ ही जरूरी है कि जो हम क्रॉप यूज करते हैं रोटेशन में, दे शुड प्रोवाइड द फोडर फॉर एनिमल, दे शुड प्रोवाइड पास्चर्स फॉर एनिमल। ठीक है, तो क्रॉप शुड प्रोवाइड roughage और pastures for, that means animals के लिए, डोमेस्टिक एनिमल गाय बकरी जो फार्मर्स के पास रहती है उनके लिए जो रफेज और पास्चर्स हैं, दैट मीन्स जो वो खाते हैं वो चारा जो है वो क्रॉप से प्रोवाइड होना चाहिए। उसका जो वेस्ट मटेरियल है इट शुड बी यूज्ड इनटू द एनिमल फूड। ठीक है, अदरवाइज क्रॉप रोटेशन में फिर कैसा है कि आप जो फोडर क्रॉप है वो नहीं कर सकते, इसलिए क्रॉप से ही आपको एनिमल फूड प्राप्त होना चाहिए, ऐसी क्रॉप आपको करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, साथ ही जब आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो आपको यह जो है वाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉफिटेबल क्रॉप जो है वो आप करें जिससे आपको बहुत फायदा हो। क्यों? क्योंकि आप एक वक्त में एक ही क्रॉप कर रहे हैं, तो द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप शुड बी सिलेक्टेड वाइजली। ठीक है, तो क्रॉप जो आप सिलेक्ट करें वो मोस्ट प्रॉफिटेबल हो, एनकेशेबल हो। ठीक है, इसीलिए वीट और सोयाबीन इज अ वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन इन एमपी। जब आप देखेंगे तो वीट और सोयाबीन बहुत लोग करते हैं, एंड ऑल्सो चिकपी भी जो है बहुत लोग उसकी क्रॉप करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर एनकेशेबल, दे आर वेरी प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। ठीक है, तो द क्रॉप इन द रोटेशन शुड बी वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है, एंड द क्रॉप रोटेशन शुड बी केयर फॉर, जो आप रोटेशन कर रहे हैं उसकी आपको केयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट विच आर विच आर नेसेसरी फॉर द गुड क्रॉप रोटेशन, कि जब आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला सेम फील्ड में हो। ठीक है, दूसरा लेग्यूमिनस प्लांट के साथ हो। तीसरा रफेज और पास्चर्स प्रोवाइड करें, एनिमल फूड प्रोवाइड करें, मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हो। ठीक है, एंड क्रॉप रोटेशन जो है उसकी केयर की जाए। ठीक, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेग्यूमिनस प्लांट लगाना क्यों जरूरी है क्रॉप रोटेशन में। ठीक है, तो नाउ इज अ विल सी द लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। ठीक है, कि जो लेग्यूम प्लांट है उसकी राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और उससे हमें क्या फायदा होता है। क्यों हम बार बार कहते हैं कि भाई पल्स प्लांट लगाएंगे, पल्स प्लांट लगाएंगे, चाहे मिक्स्ड क्रॉपिंग हो, चाहे इंटर क्रॉपिंग हो, चाहे क्रॉप रोटेशन हो, पल्स क्रॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि पल्स क्रॉप लगाने की वजह से सॉइल में नाइट्रोजन जो है रिच हो जाती है सॉइल। ठीक है, क्यों हो जाती है? तो अब जो भी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लेग्यूम प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो नोड्यूल्स होती हैं, रूट्स होती हैं, उसमें होते हैं नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब कि पल्स प्लांट। ठीक है, दालों के या तिलहन के जो भी प्लांट होते हैं, ठीक है, दाल मतलब पल्सेस, तिलहन मतलब कि ऑयल यील्डिंग प्लांट, तो इनके जो भी प्लांट होते हैं इनकी रूट्स में नाइट्रोजिनस फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रूट नोड्यूल्स, जिसमें कि क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है,
यह बैक्टीरिया एक एरोबिक बैक्टीरिया है, दैट मीन्स ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया जो कि एरोबिक है, साथ ही ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम नेगेटिव क्या है? जो इसकी स्टेनिंग की वजह से, जब हम जो स्टेनिंग के कारण इनके जो क्लासिफाई किया गया बैक्टीरिया को, तो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या, जिसे कि जो कि ग्राम सॉल्यूशन से जो स्टेन होते हैं उन्हें पॉजिटिव कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन नहीं होते उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव। तो यह राइजोबियम बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एक एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की इसको जरूरत होती है, साथ ही नॉन स्पोर फार्मिंग है, दैट मीन्स ये स्पोर फॉर्म नहीं करता आफ्टर द ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, नॉन स्पोर फॉर्मिंग कहा जाता है इसको। तो यह जो बैक्टीरिया है इसकी एक क्वालिटी है और वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग की। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब क्या? ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसे क्या कर लेता है, यह फिक्स कर देता है। और जब ये उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करेगा और फिक्स कर देगा तो क्या होगा कि जो सॉइल है, इस सॉइल में क्या होगा, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। और इस प्रकार जब सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा तो सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाएगी। नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी होता है। एट प्रेजेंट नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोइंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। और यह जो बैक्टीरिया है ये एक लेग्यूम प्लांट में ही होता है। क्यों होता है लेग्यूम प्लांट में? क्योंकि लैग एग्लूटिनिन नाम का, लैक्टिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है, नाम का एक प्रोटीन होता है लैग एग्लूटिनिन, ठीक है, जो कि लेग्यूम्स में प्रेजेंट होता है, पल्स प्लांट में प्रेजेंट होता है। और यह बैक्टीरिया इस प्रोटीन से रिकॉग्नाइज करता है प्लांट को और पल्स प्लांट में ही यह आके नोड्यूल बनाता है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रोड्यूस करता है। सिम्बायोटिक क्यों कहा? क्योंकि बैक्टीरिया को भी इससे बेनिफिट है और प्लांट को भी इससे बेनिफिट है, क्योंकि प्लांट को भी नाइट्रोजन मिल रही है इसकी वजह से। तो यह बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है शो करता है विद द लेग्यूम प्लांट। और लैग एग्लूटिनिन एक प्रोटीन है जिसकी वजह से रिकॉग्नाइज करता है यह बैक्टीरिया लेग्यूम को और क्या करता है, वहीं आके ये नोड्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा, okay, sorry, it is not leg agglutinin, it is phytoagglutinin, ठीक है। phytoagglutinin लैक्टिन जिसे कहा गया है, ये फाइटोएग्लूटिनिन एक प्रोटीन है जिसके की द्वारा ये प्लांट को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और एक पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और रेड पिगमेंट इसकी मौजूदगी में ही ये नाइट्रोजन फिक्स कर पाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखिए, एक तो फाइटोएग्लूटिनिन जो कि एक कंपाउंड है, एक प्रोटीन है जिसके की द्वारा जो राइजोबियम है वो पल्स प्लांट को रिकॉग्नाइज करता है कि यस इट इज अ पल्स प्लांट एंड आई कैन मेक द नोड्यूल्स इन इट्स रूट्स, ठीक है। दूसरा, एक लेग हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि पाया जाता है रूट्स में पल्स प्लांट की, उसकी ही मौजूदगी में यह राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर पाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर पाता है, ठीक है। तो ये लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम क्रॉप रोटेशन में जोर देते हैं कि लेग्यूम प्लांट ही लगाना है रोटेशन में ग्रेन के साथ, उससे क्या होता है कि जब एक रोटेशन किया जाता है बिटवीन द ग्रेन एंड पल्स प्लांट, तो क्या होता है कि ग्रेन जो क्रॉप होती है वो सारा का सारा जो नाइट्रोजन है सॉइल से उसे यूटिलाइज कर लेती है। तब क्या होता है, आफ्टर द ग्रेन क्रॉप द सॉइल बिकम डिप्लेटेड इन नाइट्रोजन। तो जब आप ग्रेन क्रॉप के बाद
एक पल्स क्रॉप लगाते हैं तो क्या होता है कि द सॉइल बिकम रिच इन नाइट्रोजन, देन अगेन यू कैन रोटेट विद द नेक्स्ट सीरियल क्रॉप लाइक मेज, ठीक है, लाइक व्हीट, सोयाबीन, मेज, इस प्रकार मिलेट, इस प्रकार की ये जो फसल है वो एक रोटेशन में आप ले सकते हैं। तो लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम क्रॉप, इट मेक्स द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है, इसीलिए बार बार रोटेशन पे जो है लेग्यूम रोटेशन पे हम जोर दे रहे हैं, ठीक। नाउ वी विल सी द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड देन वी विल डन विद द क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, तो हमने देखा क्रॉप रोटेशन किस प्रकार की जाती है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्या एडवांटेजेस है? वी मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कैसे मेंटेन कर रहे हैं? ठीक है, कैसे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया वाली क्रॉप लगा रहे हैं, पल्स क्रॉप, तो नाइट्रोजन जो है रिच हो जाती है सॉइल, इस प्रकार अगली क्रॉप के लिए जो फर्टाइल सॉइल है वह मौजूद रहती है। तो वी आर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। इसकी वजह से बेटर क्वालिटी एंड बेटर यील्डिंग, मोर यील्डिंग, बेटर क्वालिटी एंड मोर यील्डिंग क्रॉप, रोटेशन की वजह से, क्योंकि जब न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी क्रॉप्स की, ठीक है। सेविंग ऑन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, ठीक है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि खर्चा बच रहा है, सेविंग्स हो रही हैं, ठीक है, सेविंग्स ऑन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। पेस्ट कंट्रोल, ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल हो रहा है। कैसे ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल हो रहा है? क्या होता है कि जो पेस्ट है वो एक पर्टिकुलर क्रॉप पे ही सर्वाइव करती है, तो जब आप दूसरी क्रॉप लगा देते हैं अल्टरनेशन में तो पेस्ट सर्वाइव नहीं कर पाती, और इस प्रकार यू आर डूइंग द पेस्ट कंट्रोल। तो रोटेशन की वजह से पेस्ट कंट्रोल हो भी जो है होता है, ठीक है। देन पेस्ट कंट्रोल के बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या कहें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन। कैसे? जो सॉइल है उसके न्यूट्रिशन का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यदि एक क्रॉप है, आप उसमें क्रॉप रोटेशन न करके सेम फील्ड में हर बार सेम क्रॉप लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, जब आप सेम क्रॉप लगाते हैं तो इट नीड्स द सेम न्यूट्रिशन ईयर आफ्टर ईयर, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, देयर विल बी द न्यूट्रिशन डिप्लेशन इन द सॉइल, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ओवर कल्टिवेशन होता है तो इससे सॉइल के न्यूट्रिशंस जो है वो कम हो जाते हैं। तो जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो डिफरेंट क्रॉप की जो नीड है, न्यूट्रिशन नीड, वो डिफरेंट होती है, और इस प्रकार जो न्यूट्रिशन है वो डिप्लेट नहीं होता इन द सॉइल, ठीक है। तो वी आर डूइंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अलावा एक और है कि इट कीप्स द लैंड ऑक्यूपाइड, ठीक है। कैसे ऑक्यूपाइड रखेगा? मान लीजिए आप एक ही क्रॉप करते हैं तो वह क्रॉप एक पर्टिकुलर सीजन में ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप सेम क्रॉप करते हैं तो आपका जो लैंड है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ऑक्यूपाई नहीं होगा। इस प्रकार क्या हो रहा है कि आप आपके लैंड का भरपूर यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, ऑप्टिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वहीं यदि आप रोटेशन में क्रॉप करते हैं तो आप एक सीजन में जो उस सीजन में होने वाली क्रॉप है वह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हीट, गेहूं की जो क्रॉप है वो विंटर सीजन की क्रॉप है, और इस प्रकार जब आप विंटर है तो आप व्हीट कर सकते हो, जब समर है तो आप सोयाबीन कर सकते हो। इन दिस वे आप ऑक्यूपाई रख रहे हो आपके लैंड को, लैंड का आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो यू कीप द लैंड ऑक्यूपाइड व्हेन यू आर डूइंग द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो you keep the land occupied, it allows the crop rotation,
अल्ट्रेशन। क्रॉप रोटेशन हमें क्रॉप अल्टर करने को अलाउ करता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्रॉप अल्टर हम कर सकते हैं जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, ठीक है, जिसमें आप बेहतर क्वालिटी, मोर यील्डिंग जो है क्रॉप की करते हैं। सिस्टमेटाइज फार्मिंग, ठीक है, इस प्रकार जब आप करते हैं तो आपकी फार्मिंग सिस्टमेटाइज हो सकती है। कैसे? क्रॉप रोटेशन में जब आप एक समय में एक ही क्रॉप लगाते हैं तो आप एक स्पेसिफिक मेथड्स अपनाते हैं, स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक मशीनरी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग में मे बी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप क्रॉप रोटेशन में सिस्टमेटाइज फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको दो तरीकों से सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो आपको दो फसलों की केयरिंग करनी है, उनके अनुसार फर्टिलाइजर्स देने, उनके अनुसार हार्वेस्टिंग टेक्निक आपको अपनानी है। लेकिन जब आप एक ही टाइम में एक ही क्रॉप कर रहे हैं तो आपकी पूरी फार्मिंग सिस्टमेटाइज हो जाती है, सिस्टमेटिक हो जाती है। यू हैव टू थिंक स्पेसिफिक, यू हैव टू अप्लाई द स्पेसिफिक मेथड्स, ठीक है। तो इस प्रकार रोटेशन जो है एक सिस्टमेटाइज फार्मिंग है। इट अलाउ द क्रॉप अल्ट्रेशन, ठीक है, लैंड को ऑक्यूपाई रखता है, बेटर क्वालिटी, मोर यील्डिंग प्रोवाइड करता है, पेस्ट कंट्रोल करता है, नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर्स हमें नहीं देने पड़ते तो हमारी सेविंग होती है, और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखता है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है सॉइल का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है सॉइल न्यूट्रिशन का। इस प्रकार दीज आर द एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, जो कि हमें क्रॉप रोटेशन से होते हैं। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स हमने देखे क्रॉपिंग के, जिसके अंतर्गत हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं क्रॉपिंग का और अपने लैंड का, ठीक। अब हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस प्रकार जो हार्वेस्टेड क्रॉप है हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप प्रोटेक्शन।